वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया इद्रीस। हम रोज़ कहते हैं कि दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, मगर ये कुर्बानियाँ हैं क्या? $70 अरब की मईशत का नुकसान होता क्या है, ये हम आपको आज एक्सक्लूसिवली न्यूज़ पीच के प्रोग्राम पर बताएंगे। मगर सबसे अहम सवाल, इस दलदल से हमें बाहर निकालने वाला कौन है? वेलकम टू न्यूज़ पीच। ये 1992 का जिक्र है। जॉर्ज एच बुश अमेरिका के सदारती इंतखाबात में नाकाबिले शिकस्त समझे जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी मगरबी नुक्ता नज़र से फॉरेन पॉलिसी में बेपनाह कामयाबी हासिल की थी। जॉर्ज बुश सीनियर के सर पर कोल्ड वॉर के खात्मे और गल्फ वॉर का सेहरा भी था। ऐसे में एक जवान और नौवारिद बिल क्लिंटन ने अपनी इंतखाबी मुहिम में जेम्स कार्वाइल का तख्लीक करदा तारीखी नारा लगाया। ये नारा था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। मईशत ही असल मसले का हल है, अहमक आदमी। माजरत के साथ इसका तर्जुमा यही बनता है। और क्योंकि ये बात सच्ची थी, इसीलिए अमरीकी अवाम के दिलों को भा गई और इस नारे के नतीजे में बिल क्लिंटन ने जॉर्ज बुश को शिकस्त दे दी। मगर पाकिस्तान की तबाह मईशत के लिए ये नारा कौन लगाएगा? ये वो सवाल है जो आज हम सब के जहनों में मौजूद है और आज हम अपने प्रोग्राम के जरिए उठाएंगे। कहा जाता है कि 9/11 के वाक़े के बाद दुनिया वो नहीं रही जो पहले थी और इस वाक़े ने सब कुछ बदल के रख दिया। पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू होने वाली जंग ने पाकिस्तान को भी बदल कर रख दिया और मुल्क के हर शोबा जिंदगी में एक ऐसी तबाही आई जिसका पहले कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। मगर नहायत अफसोस का मकाम है कि हमारी कुर्बानियों का इतराफ़ करने के बजाय आज पाकिस्तान पर चारों तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और हमारी इमदाद बंद करने की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि इस जंग में पूरी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान की कुर्बानियां सबसे ज़्यादा हैं। ये कुर्बानियां क्या हैं? बहुत से लोग तो इसे सिर्फ एक क्लीशे समझते हैं, सिर्फ एक कहने की बात समझते हैं। मगर आइए ज़रा एक नज़र उन कुर्बानियों पर डालते हैं और आपको शीशा दिखाते हैं जो पाकिस्तान ने इस 10 साला जंग में दी हैं। इस जंग का सबसे भयानक चेहरा पाकिस्तान के अवाम ने देखा है। 35,000 शहरियों और 4,000 फौजी अफसरों और नौजवानों के जनाजे हमारी ही कौम को उठाने पड़े, जबकि बेशुमार लोग बम धमाकों में जख्मी होकर उम्र भर के लिए माजूर हो चुके हैं। इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान को सिर्फ जानी ही नुकसान नहीं उठाना पड़ा, बल्कि इसका हर शोबा जिंदगी पर असर पड़ा है और हर पाकिस्तानी इस जंग से किसी न किसी हवाले से मुतासिर हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बैरून मुल्क मुकीम हो। ज़हीन तालिब इल्म किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं, मगर अलमिया यह है कि मुल्क में मुसलसल बदअमनी और सनतों की तबाही की वजह से पाकिस्तान के बेहतरीन तालिब इल्म अपने मुस्तकबिल से मायूस होकर तेजी से बैरून मुल्क जा रहे हैं और आज होने वाले इस ब्रेन ड्रेन का खमियाजा हमें आइंदा कई सालों तक भुगतना पड़ेगा। जबकि पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को वीज़ा के हसूल में जिन मुश्किलात का सामना होता है वो हम में से अक्सर लोग जानते हैं। बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर ग्रीन पासपोर्ट को अलहदा कर दिया जाता है और उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। क्यों? ये एक अहम सवाल है। इस जंग की वजह से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी एक इंतहाई मशकूक निगाह से देखा जाता है। मगरबी ममालिक ने एंटी टेररिस्ट कवानीन मुतारिफ करवा दिए हैं, जिनकी वजह से किसी भी शख्स को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा सकता है और इसकी वजह से पाकिस्तानी अपने आप को बहुत ही वल्नरेबल समझते हैं। आप कभी जाके एक्सपेट्रिएट से पूछें, वो आपको अपने दिल की दुखी कहानी सुनाएंगे। तो फिर सवाल ये है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी कहलाना क्या अब बाइस शर्म बन गया है? पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी और हलाकत के बाद तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो चुकी है। गुज़िश्ता कई सालों से मुल्क में होने वाले बम धमाकों और दहशतगर्दी के हमलों की वजह से पाकिस्तानी मईशत भी वॉर ऑन टेरर के शदीद दबाव में है और अफगानिस्तान में शुरू होने वाली ये जंग 2006 से पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में फैल चुकी है। सवात और कबायली इलाके हों या कोई और जगह हों, मुसलसल एक दहशतगर्दी का निशाना बनते जा रहे हैं। मगर इस हवाले से सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इमरान खान की रिपोर्ट। एक भटके हुए शख्स का इंसानियत के दुश्मनों के हाथों यरगमाल बनकर खुद को सैकड़ों मासूम अफराद के दरमियान धमाका खेज मवाद से उड़ा देना, फिर हर तरफ सायरन बजाती एम्बुलेंसेस का शोर, जख्मियों की चीखों पुकार और आहो बका और हर तरफ फैली बारूद की बू, लवाहिकीन की सिसकियां और दम तोड़ते मासूम शहरियों की आखिरी सांसें। ये वो लर्जा खेज मनाजिर हैं जो हर पाकिस्तानी गुज़िश्ता कई सालों से देख रहा है। रोती माएं, बिलखते बच्चे और अपने जिगर गोशों की मौत पर मातम करते बाप। दहशतगर्दी की इस जंग की ये वो भारी कीमत है जो इन लोगों ने चुकाई। पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के मराकज़,
थाने, सड़कें, मासूम बच्चों के स्कूल, मार्केट्स, मसाजिद, इमाम बारगाहें, हत्ता के सूफियाए कराम के मज़ारात, कुछ भी तो महफूज नहीं रहा। आइए एक नजर दहशतगर्दों की कार्रवाइयों और इसकी वजह से अब तक होने वाले जानी नुकसान पर डालते हैं। पाकिस्तान में सन 2002 में सिर्फ एक खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 15 अफराद शहीद और 34 जख्मी हुए। 2003 में 2 खुदकुश हमले हुए, जिनमें 69 अफराद शहीद और 103 जख्मी हुए। 2004 में 7 खुदकुश हमले हुए, जिनमें 79 अफराद जाँ बहक और 321 जख्मी हुए। 2005 में 4 खुदकुश हमलों में 84 अफराद शहीद जबकि 219 अफराद जख्मी हुए। 2006 में 7 खुदकुश हमले हुए, जिनमें 161 अफराद शहीद जबकि 352 अफराद जख्मी हुए। 2007 के बाद खुदकुश हमलों में तेजी आ गई और उस साल 54 खुदकुश हमले हुए, जिनमें 765 अफराद शहीद और 1677 अफराद जख्मी हुए। 2008 में 59 खुदकुश हमले हुए, जिनमें 893 अफराद शहीद और 1846 जख्मी हुए। 2009 में 76 खुदकुश हमलों में 949 अफराद शहीद और 2356 जख्मी हुए। 2010 में 49 खुदकुश हमलों में 1167 शहीद और 2199 अफराद जख्मी हुए। इस साल अब तक 35 खुदकुश हमलों में 591 अफराद शहीद जबकि 1127 जख्मी हो चुके हैं। गुज़िश्ता 10 साल से जारी दहशतगर्दी की जंग ने पाकिस्तान के कई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल तबाह कर दिया है। खास तौर पर पाकिस्तान के कबायली इलाकों और वादी स्वात में पुल, सड़कें और सैकड़ों स्कूल तबाह हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों में माशी सरगर्मियां भी बंद हो चुकी हैं। जबकि दहशतगर्दी की वजह से लाखों लोगों को अपना कारोबार और घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में नकल मकानी करने पर मजबूर होना पड़ा, जिसकी वजह से बेरोजगारी और समाजी मसाइल में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। आज हर पाकिस्तानी यही दुआ कर रहा है कि खुदा करे वो दिन जल्द आए जब पाकिस्तान में अमन कायम हो और माशी खुशहाली के दौर का आगाज हो। न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। और इसी पे बात करने के लिए अ वेरी वार्म वेलकम टू मसूद दाहिर साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सलमान शाह साहब, फॉर्मर फाइनेंस एडवाइजर, जो हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। कैसर बंगाली साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। सबसे पहले मैं आपसे आगाज करूंगी। सलमान शाह साहब, कहते हैं पाकिस्तान ने बहुत कुछ खो दिया, मगर 70 अरब डॉलर का नुकसान अगर आम आवाम को समझाना चाहें तो ये नुकसान है क्या? देखिए, ये एक नोशनल अमाउंट है जिसमें बहुत से टेंजिबल और इंटेंजिबल चीज़ें भी आती हैं। मसलन इसमें ये है कि अपॉर्चुनिटी जो अगर ये हमारा मुल्क में हालात अच्छे हों तो इन्वेस्टमेंट फ़्लोज़ अच्छी होती हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। अगर दहशतगर्दी मुल्क में हो रही है तो फ़ॉरेन बायर्स नहीं आते, फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आते। फिर आपका डायरेक्ट ख़र्चा भी होता है, डिसलोकेशन आपकी आर्मी में जो ख़र्चा होता है उनकी मोबिलाइजेशन वगैरह में वो भी आता है। उसके बाद जो डिफरेंट फैक्ट्रियों में या दूसरी जगहों पे भी इंतशार फैलता है तो उसका होता है। और डायरेक्टली बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह से जो चीज़ें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है तो वो भी इसी में शामिल होता है। वैसे तो हमें जाहिर सी बात है किसी की जान चली जाना बहुत बड़ी बात है, उस खानदान से जाकर पूछें जिनके घरों ने ये कुर्बानियां दी हैं, मगर जो लॉन्ग टर्म नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, क्या कभी हमने बैठकर उसके बारे में सोचा है? और जो पाकिस्तान के ज़हीन तुलबा, जो पाकिस्तान का सरमाया है, एक तो पैसे का सरमाया होता है, एक दिमाग का सरमाया होता है, वो किस तरीके से पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, इसकी मिसाल आपको अब आज हम मिलवा रहे हैं हैदर अली साहब से। मलिक हैदर अली जो कि इस वक्त लंदन में मुकीम है, उनके बारे में मैं आपको बताती जाऊँ। इन्होंने ओ लेवल और ए लेवल बहुत ही अच्छे मार्क से लाहौर से किया, जबकि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में ग्रेजुएशन की है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, दुनिया की बेहतरीन 10 गाँव में उसका भी शुमार होता है। और बजाय इसके कि हैदर साहब वापस पाकिस्तान आते और वो चाहते भी थे कि वो पाकिस्तान आए, इस वक्त वो लंदन की ही एक बड़ी नॉन अकाउंटेंसी फर्म में मुलाजमत कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू हैदर साहब। हैदर साहब, क्या वजह है कि आप जैसे और बहुत से हमारे ज़हीन तुलबा या हमारे ज़हीन लोग पाकिस्तान में आना चाहते भी हैं और नहीं आ सकते? फिर पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से जितने भी ज़हीन तलबा है सारे वापस आना चाहते हैं। इनफैक्ट लाइक मुझे भी जो स्कॉलरशिप मिली थी LSE में पढ़ने के लिए, वो भी मुझे एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी।
लेकिन ये जो आज का हालात है पाकिस्तान के, जो सेक्टेरियन वायलेंस और ये जो पावर शॉर्टेजेस और ये सब कुछ, इसने काफ़ी मायूस कर दिया यहाँ के तलबा को। इसी वजह से अब अभी सारे रुके हुए हैं और इधर ही सारे यहाँ पे जॉब्स वगैरह ढूंढ रहे हैं और जॉब्स कर रहे हैं और इधर ही वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और पाकिस्तान को अभी मतलब होल्ड पे ही रखा हुआ है किस्म का, और नहीं वापस आना चाह रहे बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज। आपके ख्याल से इस वक्त कितनी तादाद में होंगे ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान आना चाहते हैं मगर पाकिस्तान में नहीं वापस आ सकते? ये तो काफी ज्यादा तादाद है। मतलब मेरे ख्याल से जितने भी इंटरनेशनल यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सबका यही गोल होता है कि हमने एट द एंड ऑफ द डे जाना पाकिस्तान ही है। लेकिन फिर बाद में वो इश्यूज के बारे में डिस्कशन होना शुरू हो जाती है कि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे सेक्टेरियन वायलेंस है, वहाँ पे तो बिजली पानी भी नहीं है। तो इस वजह से वो फिर सारे कहते हैं कि नहीं अभी इधर ही रुक जाते हैं, जब हालात बेहतर होंगे तो चले जाएंगे। हैदर साहब, एक तो आपने हाथ में हैंड्स फ्री शायद रखी हुई है, उसकी वजह से आपकी आवाज़ कट रही है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उसको एक साइड पे रखिएगा, मूवमेंट ज़्यादा ना कीजिए। दूसरा आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा इंसेंटिव पाकिस्तान आप लोगों को दे, क्या पाकिस्तान के हालात बेहतर हों कि ये लोग वापस आने की सोच सकते हैं? बेसिकली अगर जॉब सिक्योरिटी एक किस्म की मिल जाए, और मतलब बेसिकली जितना यहाँ पे जितना लोग मेहनत करके आते हैं और यहाँ पे जितनी एजुकेशन हासिल करते हैं, उसी के मुताबिक अगर आपको एक जॉब पाकिस्तान में ऑफर हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी यहाँ पे रहना चाहेगा। एवरीवन वांट्स टू गो बैक टू देयर ओन कंट्रीज। सो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर एक जॉब सिक्योरिटी अच्छी मिल जाए और एक वो जो जानी सिक्योरिटी भी होती है वो भी बहुत आपने अहम बात की है मेरे भाई, बहुत अहम बात। लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे थे पाकिस्तान के एक ज़हीन तालिब इल्म, इस वक्त एक सीनियर पोजीशन पे लंदन में ही मुकीम है, मसूद हाय साहब, अगर आप मुझे बताएं कि इस किस्म के जो हमारे बच्चे हैं या और बहुत सारे लोग हैं जो आजकल हर दूसरे दिन कोशिश कर रहे होते हैं कि हम बाहर चले जाएं, इससे पाकिस्तान का नुकसान कितना हो रहा है? इससे तकरीबन इंटेलेक्चुअल ब्रेन ड्रेन कहते हैं इसको। तो इसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स, जिनकी लेवल ऑफ एजुकेशन एक मिनिमम तनख्वाह को एक्सपेक्ट करती वो नहीं मिलती, तो वो हज़ारों की तादाद में बाहर रहते हैं, और उनकी जो फिर जिसे कहते हैं उनकी जो आउटपुट है टू इकोनॉमी जो है वो नहीं हो पाती, जिसमें इन्वेंशंस भी हैं, जिसमें नए प्रोसीजर्स भी हैं, जिसमें नई तहकीकात भी है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट भी है, उसमें अकाउंटेंसी भी है, सारे प्रोफेशन। तो आप देखेंगी कि वो एक जमूत का आलिम आ जाता है, तो उसमें नई पौध की नई सोच, नई तहकीक, नई उमंग, नई अप्रोच, वो सब की सब ख़त्म हो जाती है। तो इसका तखमीया लगाना तो बहुत मुश्किल है लेकिन मैं समझता हूँ कि ब्रेन ड्रेन जो है, जिसे अंग्रेज़ी का लफ्ज़ एक बहुत ही, उससे तो पाकिस्तान का तक मेरे हिसाब से एक मैं फिगर पढ़ रहा था जिसमें था गैर यकीनी सूरत हाल की क्या कीमत है, वो हमें इस 10 साल में तकरीबन $4 बिलियन असेस हुई है। जो गैर यकीनी सूरत हाल की $4 यही कि बिलियन जो बाहर से लोग आना चाहते हैं, नहीं आते क्योंकि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वायलेंस है वगैरह, गैर यकीनी है। और इसी तरह से जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो जॉब नहीं क्रिएट कर रहा, यंग लोगों को नहीं जॉब दे सकता कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ जाएगी। कैसे बंगाई साहब, एंड में आके आप इकोनॉमिस्ट लोग के लिए फिगर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर आम आदमी को हम कैसे बताएं कि एक तो हम $70 अरब का नुकसान बोल देते हैं, अभी हमें यहाँ पे मसूद साहब ने भी बताया कुछ नुकसान के बारे में, लेकिन जो बच्चों की एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, एक शहरियत का एहसास होता है, एक कौमियत का एहसास होता है, वो भी तो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का। आपने कहा कि 2006 से जंग चल रही है अफ़गानिस्तान में, गलत है, 2006 से नहीं चल रही है, 1980 से चल रही है। और ये वॉर ऑन टेरर जो है पाकिस्तान जिसमें मुलव्वस है वो 1980 से मुलव्वस है, और जिन लोगों ने पाकिस्तान को मुलव्वस किया 1980 से इस जंग में और जो नुकसानात हुए हैं वो ज़िम्मेदार है। मुल्क ने तो बहुत नुकसान उठाया, फ़िज़िकली, फ़ाइनेंशियली, जानें बहुत गई हैं, लेकिन इस वॉर में बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है।